और आज तो मम्मी भी आ गई है घर। और यहाँ पे साफ़ सफाई का काम हो रहा है क्योंकि काफ़ी दिन से ऐसे ही रहे यहाँ पे। और कभी ज़माने में मैं भी यहाँ पढ़ता था तो छुट्टी के समय यहाँ पे पहाड़े बोले जाते हैं। यानी ये बात है 2001-2 की। और कहते हैं कि अगर मकान की बुनियाद मजबूत हो तो मकान भी मजबूती बनता है। चलिए दोस्तों, कुछ बच्चे तो आ गए हैं। चलो भाई जल्दी बिछा। तो चलिए दोस्तों, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार प्रणाम। मेरा नाम है अखिलेश बोगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बोगड़ा ब्लॉग्स में। और सामने मौसम की बात की जाए, चारों तरफ कोहरा भी लगा हुआ है, बादल भी छाए हुए हैं और चमचमाती हुई धूप भी लगी हुई है। तो यह है दोस्तों हमारा गाँव, ग्राम खंबाखाल, जो कि उत्तराखंड के टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र में पड़ता है। और दोस्तों अभी समय हो रहा है 9:30 पौने 10 के करीबन और मुँह धो के रेडी हो चुका हूँ मैं। अब जरा अपनी ऑफिस का काम निपटा देते हैं। और आज तो मम्मी भी आ गई है घर। और आज सारे जो अंदर के रजाई के दे हैं वो सब बाहर सुखाने डाल दे हैं क्योंकि मम्मी भी आ गई है। तो मम्मी अब घर पे ही रहेगी। मैं तो ये हूँ कि कभी घर पे हूँ कभी नहीं हूँ। और यहाँ पे साफ़ सफाई का काम हो रहा है क्योंकि काफ़ी दिन से ऐसे ही रहा है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, समय हो गया 12:30 और अपने ऑफिस का काम भी हो गया है। और अब ज़रा एक राउंड चलते हैं सड़क साइड, वहाँ पे कुछ काम है। और बाहर जो धूप है वो काफ़ी तेज़ लग रही है और आज घर में भी बिल्कुल खुला खुला सा लग रहा है। और दोस्तों घूमते फिरते मैं अभी आया हूँ यहाँ शिशु मंदिर पे। और यहाँ पे देखिए बच्चों की छुट्टियाँ हो रही है। और कभी ज़माने में मैं भी यहाँ पढ़ता था तो छुट्टी के समय यहाँ पे पहाड़े बोले जाते हैं। किसी ज़माने में हम भी यहाँ पढ़ा करते थे। यानी ये बात है 2001-2 की। तो उस समय यहाँ पे जो हमारे आदरणीय शिक्षक थे वो थे श्री माता प्रसाद भट्ट जी, जो कि नेपाल से हैं। और उनका काफ़ी डर था हमें। वो पढ़ाते भी काफ़ी बढ़िया थे। और कहते हैं कि अगर मकान की बुनियाद मजबूत हो तो मकान भी मजबूती बनता है। तो हमारी जो प्राइमरी में पढ़ाई हुई है, चाहे शिशु मंदिर में भट्ट सर के द्वारा या फिर सौड़खांड जहाँ पे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को ट्यूशन, वहाँ मैं पढ़ा हूँ 2005 से 2009 तक। वहाँ पे भी जो टीचर रहे हैं उनकी चाहे योगदान हो हमारे पढ़ाई में, तो सबका योगदान काफ़ी बढ़िया रहा है। इसलिए आज हम अच्छी स्थिति में हैं पढ़ाई में। और देखिए चारों तरफ काफ़ी हरा भरा हो रखा है। और इस दिन दोपहर यानी कि काफ़ी तेज़ धूप लग रही है, इसमें भी लगे हुए हैं बड़ी जी। देखिए छाता ले रखा है और अपने खेतों का काम निपटा रहे हैं। और यहाँ की बात की जाए तो देखिए लगे हैं भाभी जी की लड़की, भाभी जी की लड़की आ रही है मायके के, तो कुछ पल साथ बिता रहे हैं। बन गया खाना पीना? हाँ अब्बा बैठे ही हम तो। और ठीक है सब बढ़िया, आपकी कृपा। अरे हमारी कहाँ यार, सब ऊपर वाले की कृपा है। पढ़ाकू लड़की ये भी है यहाँ पे। काम के बहाने देखना कैसे वो फोन पे, नाम तो उसने पढ़ाई का ले रखा है लेकिन क्या पढ़ा तूने सुबह से? थोड़ी दिखाई मुझे, दिखा रही थोड़ी सी। चल ठीक है, पढ़ाकू लड़की पढ़ ले, जा रहा हूँ यार। और ये देखे दोस्तों चिड़ियों के लिए यहाँ पे चावल रखे हुए थे, सब एक एक करके आ गए हैं। उस सब का जो आसरा है यहाँ ले रखा है, इस पेड़ में घना सा है ना आजकल और का। तो चलिए दोस्तों लगभग 1:30 बजने वाली है और अपना काम वगैरह निपटा के अब मैं जा रहा हूँ वापस घर और फिर निकलेंगे सौड़ के लिए। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि आजकल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झाड़ी जमी हुई थी और काफ़ी बहुत विकास लग रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सारी झाड़ियाँ काट के बिल्कुल साफ़ हो गया है। और
रास्ता भी बिल्कुल साफ दिख रहा है। और यहाँ पे बूढ़ी जी तैयारी कर रही है खाना बनाने की। बने खानो हैं? बने ली खैली भी? वाह वाह वाह, खैली भी। मैं सोचो खाना बनाने तैयारी होने जाऊँ। बूढ़ा का अच्छा अच्छा। और आजकल इस गधेरे की भी सूरत हाल बदले हुए हैं। देखिए साफ़ कर दी है सारी झाड़ी, ये भाभी लोगों ने निकाली है परसों में। तो झाड़ी काटने से सारा यहाँ पे साफ़ हो गया है, वरना दिक्कत होती थी चलने में। और ज़्यादा झाड़ी हो तब सांप वगैरह का भी डर रहता है, और हल्का अंधेरा हो ये शाम के टाइम जानवर का भी डर रहता है। और फाइनली मैं घूम फिर करके आ चुका हूँ वापस घर पे, और आज घर पे अलग ही रौनक है। और यहाँ से भी अब अपने डाक का काम बंद कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली मैं रेडी होके अब निकल रहा हूँ यहाँ से सोड की ओर। सुबह मौसम पूरा पैक हो रखा था और काफ़ी ठंडा भी लग रहा था, और अभी धूप लगी जैसी वैसे देखिए पसीना आने लगे सीधे। तो जब पहाड़ों में ये हाल है तो शहरों में तो पता नहीं क्या हाल हो रहे हैं आजकल। तो चलिए दोस्तों, फाइनली मैं निकल पड़ा हूँ यहाँ से सोड की ओर। और दोस्तों, इस हरे भरे वातावरण के बीचों बीच जो आपको नदी बहती हुई दिख रही है, ये है जरकूल नदी। और ये धान की खेती काफ़ी बड़ी हो गई है। और यहाँ से ठीक ऊपर जो आपको गांव दिख रहा है, ये है घोड़साड़ा। और यहाँ से जस्ट बगल में आपको दिखाएं तो ये है धनेटी, और यहाँ से आगे जाके है मट्टी। तो चलिए दोस्तों, फाइनली पहुंच चुके हैं सोड में, और अभी समय हो रहा है लगभग 2:45। तो अभी 3:30 से है ट्यूशन, तो थोड़ी आराम कर लेते हैं और पहले खाना खा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय 3:30 हो गया है और ट्यूशन का समय भी हो गया है, तो निकलते हैं अब यहाँ से ट्यूशन की ओर। चलिए दोस्तों, कुछ बच्चे तो आ गए हैं। चलो भाई जल्दी बिछा, अरे जल्दी बिछाइए, ऐसे तोड़ूंगा मैं इसी से, ये दिख रहा है ये। चलिए दोस्तों, चलो भाई अब बैठो। और जब से मैंने इसकी तारीफ करी है ना कि ये बहुत टैलेंटेड है, ये उस दिन से और इंटेलिजेंट हो गई है नहीं। और इसकी तरह ये एक और टैलेंटेड ये रहा जो कुछ दिन पहले गायब था। ये देखिए, ये पढ़ाई बहुत ज़्यादा करता है, दिन भर इसका ध्यान पढ़ाई में रहता नहीं। तो चलिए दोस्तों, लगभग 6:30 हो गया है और पहला बैच की छुट्टी हो गई है, और अब बारी है सेकंड बैच की। तो अब जरा सेकंड बैच को पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चारों तरफ अंधेरा हो गया है और काफ़ी थकान भी लग गई है। लगभग 3:30 से लेके और 7:30 हो गए, नहीं लगभग 4 घंटे ट्यूशन पढ़ाने के बाद अब ज़रा आराम करते हैं, क्योंकि लगभग 4 घंटे से बोलते ही जा रहे हैं। खाना बनाने की तैयारी हो ही रही है। अभी यहाँ पे सब्ज़ी लगी हुई है, और साथ में जो हमारे दीदी जी हैं वो यहाँ पे अपना बुनाई का काम कर रहे हैं, जो अक्सर पहले सर्दियों में हुआ करता था, पर अब किसी भी टाइम कर लेते हैं क्योंकि इतना काम तो है नहीं है।
आती है, जुराब, टोपी। अरे वाह, दुकान ही खोल लो एक बढ़िया वाली, वुलन क्लोथ से ऊन के कपड़ों की दुकान। हाँ, सोच रही हूँ। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, समय 9:30 हो गया है और अब जरा खाना खा लेते हैं। और खाना पीना भी हो गया है और आ गए हैं अपने बिस्तर में। और फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।